नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल फिनटेक्स गुरु के ऊपर। बात करेंगे आज हम लोग एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने अभी अभी रिसेंटली 775% का डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके से है, कंपनी की सेल्स किस तरीके की है, कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके की है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 775% के डिविडेंड के पीछे क्या कहानी है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और सबसे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो वो है महज 11 रुपए 60 पैसे का, और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो है 3.5 करोड़ की। जी हां दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 3.5 करोड़ की मार्केट कैपिटल है और कंपनी का करंट भाव है 11.5 रुपए। कंपनी के शेयर की अगर बुक वैल्यू देखी जाए तो वो है 847 रुपए। जी हां दोस्तों, करंट प्राइस महज और महज 11.5 रुपए और बुक वैल्यू जो है वो है 847 रुपए की। अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो वो है 38% का, और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो वो है 28.7% की। तो ये तो तय बात है कि कंपनी तो प्रॉफिटेबल है, इसी कारण से आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकल करके आ रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी अच्छा खासा निकल के आ रहा है। तो कंपनी तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल है। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू की बात करूं तो वो भी है महज 10 रुपए। तो 10 रुपए की फेस वैल्यू, 11 रुपए की करंट मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू है 847 रुपए। तो डेफिनेटली बैलेंस शीट में तो कुछ दमदार देखने को जरूर मिलेगा। बैलेंस शीट से पहले हम लोग देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ताकि हम लोग कंपनी के सेल्स के फिगर और प्रॉफिट के फिगर को हम लोग देख सकें। तो सबसे पहले अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो 2011 में इस कंपनी की जो सेल थी वो थी 185 करोड़ की, जो 2022 तक आते आते हो जाती है 668 करोड़ की। वहीं पर अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखेंगे तो 2011 के अंदर महज 11 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो 2022 में बढ़ करके हो जाता है 87 करोड़ रुपए का। तो काफी बढ़िया आप कह सकते हो कि सेल्स के अंदर भी कंपनी ने ग्रोथ करी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी कंपनी ने ग्रोथ करी है। किसी भी साल के अंदर, मतलब 2011 से लगा करके 2022 के अंदर कहीं भी कंपनी के अंदर आपको ऑपरेटिंग लॉस देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2011 के अंदर 9 करोड़ का जो था वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो 2022 में बढ़ करके हो जाता है 87 करोड़ रुपीस का। मतलब कि लगभग आप कह सकते हो कि काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो है सेल्स के अकॉर्डिंगली ही आपको प्रॉफिट के अंदर भी देखने को मिली है। आफ्टर टैक्स एडजस्टमेंट 2011 के अंदर नेट प्रॉफिट होता है 6 करोड़ का, और वही 2022 के अंदर होता है 65 करोड़ का। तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेट प्रॉफिट में आपको कहीं भी माइनस में फिगर नहीं देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि कंपनी ने पिछले 12 सालों के अंदर तो अपने फाइनेंशियल को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। अब देखते हैं हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट को। तो सबसे पहले अगर हम लोग बैलेंस शीट में देखें कि कंपनी की शेयर कैपिटल क्या थी, तो 2011 के अंदर इस कंपनी की शेयर कैपिटल थी महज 3 करोड़ रुपए की, जो 2022 में भी 3 करोड़ रुपए रहती है। मतलब कहीं भी कैपिटल का एडिशन नहीं हुआ है। उसके अलावा अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस को देखेंगे तो 27 करोड़ का रिजर्व था 2011 के अंदर, जो 2022 में बढ़ करके हो जाता है 235 करोड़ का। तो बढ़िया रिजर्व आपको देखने को मिलेगा कैपिटल के कंपैरेटिवली। वहीं पर कंपनी जो है वो फुली डेट फ्री है, कहीं भी कोई डेट कंपनी ने नहीं लिया हुआ है। फिक्स एसेट अगर आप देखेंगे तो 4 करोड़ की फिक्स एसेट थी 2011 के अंदर, जो कि 2022 के अंदर बढ़ करके हो जाती है 14 करोड़ की। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके की बोरोविंग्स नहीं है, शेयर कैपिटल बहुत ही कम है, रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का बहुत ही तगड़ा है अगर आप कैपिटल के कंपैरेटिवली देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट तो कंपनी की बहुत ही शानदार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग अगली बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर रिसेंटली 2022 के अंदर जो शेयर आप कह सकते हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो डिस्क्लोज हुआ है उसमें 69.72% जो है वो प्रमोटर होल्ड करता है और 30.29% जो है वो पब्लिक होल्ड करती है। तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग भी इस कंपनी की बहुत ही शानदार है। अब अगर हम लोग बात करें कि आखिर ये कंपनी कौन सी है, तो कंपनी का नाम है तापड़िया टूल्स लिमिटेड। जी हां दोस्तों, तापड़िया टूल्स लिमिटेड ये एक कंपनी है जो
आप कह सकते हो कि बेसिकली टूल्स जो है वो मैन्युफैक्चर कंपनी है और काफी ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर ये कंपनी सप्लाई करती है। तो कंपनी के हम लोगों ने फाइनेंशियल्स तो देख लिए हैं। अब बात करते हैं एक रिसेंटली कॉर्पोरेट एक्शन की जो इस कंपनी ने लिया है। उसके बाद कंपनी जो है वो काफी ज्यादा चर्चा के अंदर आई है। 4 मार्च 2023 के दिन कंपनी एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करती है और उसी के बाद इस कंपनी के ऊपर ये तमाम सुर्खियां देखने को मिलती है, जिसके अंदर पहला जो मेन डिसीजन था वो था इंटरिम डिविडेंड को लेकर के। कंपनी 775% का इंटरिम डिविडेंड जो है वो जारी करती है, मतलब कि 10 रुपए के ऊपर 77 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड जो है वो हर शेयर होल्डर को हर इक्विटी शेयर के ऊपर दिया जाएगा। और कंपनी जो है वो अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को 5 करोड़ से बढ़ा करके 35 करोड़ करने वाली है। तो मेरे हिसाब से प्रमोटर ये चाहते हैं कि मोटा मोटी शेयर होल्डिंग उन्हीं के पास है, तो इतने सालों तक जो कंपनी ने पैसा कमाया है वो उन्हीं लोगों को मिले। इसीलिए हो सकता है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने से पहले ही कंपनी ने इतना मोटा डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर इंटरिम डिविडेंड के पीछे की कहानी यही है कि कंपनी हो सकता है कि फंड रेज करना चाहती है और फंड रेज करने के बाद जो नए शेयर होल्डर्स आएंगे उनको ये डिविडेंड का पैसा न जाए, इस वजह से इन्होंने ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने से पहले ही ये आप कह सकते हो कि डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर आप लोग भी कंपनी का डिविडेंड लेना चाहते हैं तो उसके लिए रिकॉर्ड डेट रखी गई है 16 मार्च 2023। तो इससे पहले अगर आप कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तभी आप लोगों को यह डिविडेंड मिलेगा।